गांधी का मोदी पर तिजोरी दांव, कांग्रेस को पड़ा भारी। संबित पात्रा बोले छोटे पोपट ने कांग्रेस को किया चौपट। छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बीजेपी ने कांग्रेस की तिजोरी से निकाली घोटालों की लिस्ट, बुरे फंसे राहुल गांधी। आज बेल पर बाहर है, उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का एक नारा, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, जिसको लेकर राहुल गांधी ने आज मजाक उड़ाने की कोशिश की। पीएम मोदी और बीजेपी को घेरने की तरकीब निकाली, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये दांव उन पर उल्टा पड़ चुका है। जी हां, राहुल गांधी अब अपनी ही तरकीब में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं संबित पात्रा, उनकी तरफ से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस में संबित पात्रा ने राहुल गांधी को पोपट तक करार दे दिया और कहा कि छोटे पोपट ने पूरी कांग्रेस पार्टी को चौपट कर दिया है। इतना ही नहीं, संबित पात्रा ने यह भी कहा कि सेफ का मतलब होता है सुरक्षा। हम देश की आतंकवादियों से सुरक्षा कर रहे हैं, रोहिंग्याओं से सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो इसका मतलब कुछ और ही निकालना है, क्योंकि उन्होंने देश की तिजोरी को लूटने का काम किया है। सबसे पहले सुनिए कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा किस तरीके से राहुल गांधी पर जमकर बरसे और उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस को घेरा, बल्कि आपातकाल तक का जिक्र कर दिया। सुनिए क्या कुछ संबित पात्रा ने कहा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। मैं चहेते इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी, मुझे तो समझ में नहीं आता है, मौका तो मिलता है उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, मगर हमेशा वो कुछ न कुछ ऐसा कर जाते हैं जिससे पूरे भारतवर्ष में लोगों को हंसने का, मजाक बनाने का और खिलखिलाने का मौका मिलता है। इसलिए जो लोग दुखी भी होते हैं उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के पश्चात कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आज का दिन हंसने का हमें एक मौका मिला है। वही पुराना टेप रिकॉर्डर है, 2-3 नाम होते हैं, उन्हीं को वो रिपीट करते रहते हैं। और मैं तो आज कहूँगा कि ये बहुत ही निचले स्तर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। एक तथाकथित राष्ट्रीय पार्टी के तथाकथित उम्दा नेता द्वारा इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें भी एक तिजोरी पकड़कर लाना और उसके इर्द गिर्द नाटक करना, यह राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती है। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, आज भी सोशल मीडिया देख रहा था। हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे, जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। इस छोटे पोपट ने, जिसका नाम राहुल गांधी है, मैं तो आपसे भी कहूंगा कि आप देखिएगा आज के बाद राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट पड़ने वाला है। और ये नामांकन कोई हमने नहीं किया है। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, बाला साहेब ठाकरे को हर कोई पहचानता है, आदर भी हम में से हर कोई करता है। बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी का नाम छोटा पोपट रखा है, और यह नाम आज महाराष्ट्र के हर बच्चे के जुबान पे होगा कि छोटा पोपट करे पार्टी चौपट। और इस छोटे पोपट के प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने आज देखा है। इस छोटे पोपट के लिए मैं कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी,
जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है, जाकी रही भावना जैसी। जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा, परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है जिन्होंने बार बार हिंदुस्तान की तिजोरी में सेंध मारने का काम किया है, जिन्होंने बार बार घोटालों पे घोटाले करके हिंदुस्तान को लूटने का काम किया है। चाहे नेशनल हेराल्ड का केस हो, नेशनल हेराल्ड केस में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला, 2G केस में 1,46,000 करोड़ का घोटाला, एंट्रिक्स देवास स्कैम में 1,000 करोड़ का घोटाला, कोल स्कैम में 10 लाख करोड़ से भी अधिक का घोटाला, और अगस्ता वेस्टलैंड में 3,600 करोड़ का घोटाला। ये सब तिजोरी के अंदर इसके धनराशि बंद है। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद, और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर, और तिजोरी के बाहर ये एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 दोनों बेल पे बाहर हैं। और दूसरा पोस्टर है छोटा पोपट कर दी अपनी पार्टी चौपट, और ये छोटा पोपट नामांकन बाला साहेब ठाकरे द्वारा किया गया है। बाला साहेब ठाकरे द्वारा ये नामांकन किया गया है। महाराष्ट्र का बच्चा बच्चा, भारतवर्ष का हर कोई बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करता है। ये नया नामांकन है जो कल सोशल मीडिया में हमने देखा है। छोटा पोपट करे पार्टी चौपट, और ये दोनों बेल पे बाहर हैं, दोनों बेल पे बाहर हैं। राहुल जी, आपको याद है ना 2019 के चुनावों से पहले आपने चौकीदार चोर है कह के हंगामा मचाया था, ऐसे ही ड्रामा कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर उठक बैठक करनी पड़ी इस छोटे पोपट को, कान पकड़कर उठक बैठक करवाई सुप्रीम कोर्ट ने। क्षमा याचना की है राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में कि मिलॉर्ड मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। और यही हश्र आज फिर से होने वाला है। बंधुगण, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, रोज सुबह मुर्गी अंडे देती है, और हर चुनाव से पहले राहुल गांधी मीम देते हैं। मुर्गी अंडे देती है, राहुल गांधी मीम देते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। हरियाणा से पहले जलेबी, याद करिए, हर जगह जलेबी। हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए, जलेबी जलेबी जलेबी, सब जगह जलेबी बट रही थी, जलेबी दिख रहा। पूरे जलेबी के मीम से सोशल मीडिया, टीवी इत्यादि सब भर गया। हिमाचल में समोसा, अब जहां जाइए हिमाचल के समोसे की दुकान आप देख सकते हैं, समोसा और रखा हुआ है हर जगह। राहुल गांधी ने दिया है वो मीम मटेरियल, समोसा। यूपी में आलू से सोना, कैसे आलू से सोना बनता है उस विषय में भी राहुल जी ने बताया है। चिप्स की फैक्ट्री भी खोली थी। और मुझे याद है अमेरिका के चुनाव के पहले, पिछली बार जब अमेरिका के चुनाव हुए थे तो मिशेल ओबामा वो कौन सी कढ़ाई में खाना बनाएगी, उत्तर प्रदेश में मैन्युफैक्चर्ड, वो अचानक मिशेल ओबामा खाना बना रही होगी, देखिएगा अरे ये तो मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तर प्रदेश है। याद है ना आपको, कितना मीम बना था उसका।
मतलब मुर्गी अंडे देती है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और राहुल गांधी मीम देते हैं। और मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, आप लिख के लेके जाइए, 23 तारीख को मीम बनेंगे। तिजोरी खुला और उसमें से कांग्रेस पार्टी 0-0, कुछ निकल नहीं रहा है। नतीजे निकले हैं और कुछ निकल नहीं रहा है। चुनाव के तिजोरी में कांग्रेस पार्टी के पाले में कुछ नहीं पड़ने वाला है। यही सच्चाई आप 23 तारीख को देखने वाले हैं। तो आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, जिन्होंने राहुल गांधी पर जोरदार प्रहार किया। हालांकि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया अपने बयान में कि किस तरीके से राहुल गांधी ने वक्त वक्त पर कांग्रेस पार्टी को चौपट करने का काम किया है। फिर चाहे वो हरियाणा में वोटिंग से ठीक पहले जलेबी का जिक्र करके वहां पर कांग्रेस पार्टी को धराशायी करना हो, यानी अपनी ही पार्टी के लिए राहुल गांधी अब कहीं ना कहीं मुसीबत बनते जा रहे हैं। और महाराष्ट्र में 20 नवंबर को वोटिंग है, इससे ठीक पहले अब राहुल गांधी जिस तरीके से सेफ का मतलब निकाल रहे हैं, वो इसे अलमारी समझ रहे हैं, वो इसे तिजोरी समझ रहे हैं। उस तिजोरी से वो अडानी का फोटो निकालते हैं। महाराष्ट्र चुनाव में एक तरीके से बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर संबित पात्रा को आपने सुना, उनका यह कहना है कि दरअसल चुनाव खत्म होने के बाद जब नतीजे सामने आएंगे तो इसी तिजोरी से, जो ये तिजोरी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखे हुए थे, इसी तिजोरी से जब आंकड़े निकलकर सामने आएंगे तो कांग्रेस पार्टी 0 पर सिमट कर रह जाएगी। ये तमाम बातें संबित पात्रा कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निशाने पर लिया। कहा कि सिर्फ राहुल गांधी ही नहीं बल्कि खड़गे भी 4 कदम आगे निकल चुके हैं। वो भी अब एक पार्टी की जो तुलना है वो सांप से कर रहे हैं, वो अपने विरोधियों को सांप बता रहे हैं। उन्होंने आपातकाल का जिक्र किया और कहा कि आपातकाल जैसे हालात कांग्रेस ने कहीं ना कहीं देश में वो बना रहे हैं। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल ही उनके नेता कर रहे हैं। क्या कुछ खड़गे पर कहते हुए जोरदार प्रहार जो है वो संबित पात्रा ने किया है, जरा सुनिए। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी सुभान अल्लाह। मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी बोल रहे हैं मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी सांप बोल देता हूं। अरे बीजेपी सांप नहीं है, साफ है, साफ। आपने हमें सांप कहा, कुचलने की बात कही। अगर हमने कह दिया होता तो अभी तक आप यूनाइटेड नेशन और सोरोस अंकल और चाइना सब जगह जाके कंप्लेन कर दिए होते कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और आप हमें सांप कहेंगे, हमें कुचल देने की बात कहेंगे, मार देने की बात कहेंगे, और हम कुछ ना कहें। हम इतना ही कहेंगे कि ये आपातकाल की मानसिकता है, जिसमें आप अपने विरोधियों को सांप से तुलना करते हैं। और जिनको जनता चुनती है, कई राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की सरकार है, वैसी पार्टी को और उनके नेताओं को आप सांप कहते हैं और आप न्योता देते हैं हिंसा की कि आप इनको कुचल दीजिए, मार दीजिए। ये आपातकाल, इमरजेंसी माइंडसेट है। और भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा तो करती ही है, मगर कभी कभी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के जहन में बसा हुआ एक विषय है। वो कभी भी ऑपोजिशन को सहन नहीं कर पाती है। तो जिस तरीके से आपने बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा को सुना, उन्होंने राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने 2 पोस्टर भी दिखाए। उन पोस्टर में उन्होंने ये भी दिखाया कि किस तरीके से दरअसल ये तिजोरी जो है इसमें कांग्रेस पार्टी के ही घपले घोटाले हैं, भ्रष्टाचार है। 2 तस्वीर थी जिसमें एक तरफ राहुल गांधी तो ऊपर सोनिया गांधी आपको दिख रही हैं, और दोनों ही हम समझते हैं कि किस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस में दरअसल आरोपी हैं। और इसके अलावा दूसरी तस्वीर, जब बाला साहेब ठाकरे के बयान का जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जब उनसे एक बार राहुल गांधी पर प्रश्न किया गया तो बाला साहेब ठाकरे ने राहुल गांधी को छोटा पोपट कहते हुए कहा कि इस पर सवाल मत करके। और वही बात अब संबित पात्रा ने दोहराई है और कहा है कि छोटे पोपट ने इस तरीके से कांग्रेस को चौपट कर दिया। तो जिस तरीके की ये बयानबाजी चल रही है, जिस तरीके से ये
तरकीबें निकाली जा रही हैं एक दूसरे को घेरने के लिए, ये कितना दम महाराष्ट्र के इस चुनाव में दिखाएंगी ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन अब तक कहीं ना कहीं ये देखने को मिला है कि जब भी राहुल गांधी ने ऐसा कोई तरीका अपनाया है, फिर चाहे वो हरियाणा में जलेबी हो, फिर चाहे वो हिमाचल में समोसा हो, या फिर अब जिस तरीके से सेफ का मतलब उन्होंने तिजोरी निकालकर उससे अडानी के फोटो निकाल रहे हैं, पोस्टर निकाल रहे हैं, ये कितना भारी कांग्रेस पार्टी पर पड़ेगा या फिर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र का ये चुनाव हो रहा है, वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, लेकिन इससे पहले काफी ज्यादा दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र का फिलहाल देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में कौन जीतेगा? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।